नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 8 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आपके साथ मैं हूं प्रीति भारद्वाज। हम बात करने वाले हैं नोएडा में श्रमिकों की ओर से प्रदर्शन किए जा रहे हैं उसके बारे में। देखिए, नोएडा में श्रमिकों की ओर से आज अचानक जो प्रदर्शन किया जा रहा था वो और भी ज्यादा उग्र हो गया। इसके पीछे की वजह है कि दरअसल पिछले पूरे सप्ताह की अगर हम बात करें तो 4 से 5 दिन तक ये प्रदर्शन चल ही रहा था, लेकिन वो प्रदर्शन तब तक शांतिपूर्ण तरीके से हो रहा था। आज दरअसल ये हुआ कि जैसे ही ऑफिस खुलने की टाइमिंग शुरू हुई, लोग अपने अपने दफ्तरों में गए, तब तक उन्हें कह दिया गया कि या तो आप दफ्तर से बाहर चले जाएं या फिर आपका पंच काम नहीं करेगा। और दरअसल अलग अलग मांगों को लेकर ये श्रमिक प्रदर्शन कर भी रहे थे, लेकिन अब तक पिछले जो 4 से 5 दिनों से ये प्रदर्शन शांतिपूर्वक चल रहा था, वो अचानक से हिंसक रूप में तब्दील हो जाता है। क्यों ऐसा, वो आपको बताते हैं। दरअसल जो प्रदर्शन कर रहे हैं कर्मचारी, उनकी मांग ये है कि उनकी सैलरी एक तो बढ़ा दी जाए। दूसरी तरफ उनकी मांग ये है कि अगर वो ओवर टाइम करते हैं तो जो ओवर टाइम के उनको पैसे मिलते हैं उसको डबल कर दिया जाए। तीसरी उनकी मांग ये है कि अगर वीक ऑफ वाले दिन उनको काम करने के लिए बुलाया जाता है तो उसका डबल पे उनको मिलना चाहिए। चौथी मांग उनकी ये है कि महिला सुरक्षा के लिए कुछ यहाँ पर कदम उठाए जाने चाहिए, कंप्लेंट बॉक्स बनाना चाहिए। अलग अलग मांगे हैं और इन्हीं मांगों को लेकर श्रमिकों की ओर से ये प्रदर्शन यहाँ पर किया जा रहा है। लेकिन देखिए, ये जो पूरा विवाद क्या है वो सबसे पहले आपको जानना जरूरी है। जो होजरी कॉम्प्लेक्स स्थित कपड़ा निर्यात इकाई है, वो लगातार वेतन वृद्धि की मांग कर रहे हैं और मामले को लेकर उद्यमी संगठन की ओर से यहाँ पर बाहर से आने वाले कुछ असामाजिक तत्वों पर उन्होंने माहौल को बिगाड़ने की आरोप भी उन्होंने लगाया। उनका कहना है कि हमने श्रमिकों को समझाया है, उनकी समस्याओं को सुना है, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो कि इस पूरे माहौल को खराब करने की जद्दोजहद में लगे हुए हैं। तो ऐसे में वेतन तो बढ़ा दिए जाएंगे, यानी उनकी मांगों को जरूर पूरा कर लिया जाएगा, लेकिन अगर प्रदर्शन की जगह हिंसक प्रदर्शन किया जा रहा है तो कहीं से भी इसकी एक तरफ उन्होंने ये भी कहा कि अगर लोग इसमें ज्यादा हिंसक होंगे या उग्र ज्यादा प्रदर्शन करेंगे तो उनकी मांगों को नहीं भी माना जा सकता है। ये जो पूरा विवाद है एक तरीके से कहिए, या फिर ये जो प्रदर्शन पूरे एक तरीके से देखने को मिल रहा है, वो दरअसल उन मांगों को लेकर तो है, लेकिन ये मांगे जो है वो हरियाणा की तर्ज पर यहाँ के श्रमिकों की ओर से की जा रही है। हरियाणा के दरअसल मानेसर में श्रमिकों की ओर से यहाँ पर प्रदर्शन जब किया गया और उनकी जो व्यवस्था वहां पर मिनिमम सैलरी को लेकर है, वैसी ही व्यवस्था नोएडा में भी करने की मांग यहाँ के श्रमिकों की ओर से की जा रही है। उन्होंने कंपनियों के बाहर बैनर लगा दिए, पोस्टर लगा दिए और पोस्टर में ये साफ तौर पर यहाँ पर दोषी ठहराया गया और उनको कहा कि अगर दूसरे राज्य में अगर श्रमिकों की सैलरी वहां पर ज्यादा कर दी जा रही है, उनको व्यवस्था दी जा रही है, उनको सुविधा दी जा रही है, तो फिर आखिर यहाँ पर क्यों नहीं ऐसी चीजें हो सकती है। लेकिन ये जो प्रदर्शन है वो उसको साल 2013 से भी जोड़कर देखा जा रहा है। क्यों जोड़कर देखा जा रहा है वो आपको बताते हैं। देखिए, श्रमिकों ने वेतन समेत कई ऐसे मांगों को लेकर यहाँ पर प्रदर्शन जरूर किया था, लेकिन उस दौरान जो भीड़ थी वो बेकाबू हो गई थी और तोड़फोड़ और आगजनी की भी घटना देखने को मिली, जो कि आज भी देखने को मिल रही है। सेक्टर 84 की बात कर ले, सेक्टर 83 की बात कर ले, नोएडा के फेज 2 इलाके की बात कर ले, सेक्टर 62 की बात कर ले, ये जो तमाम इलाके हैं, ये जो सेक्टर्स है, यहाँ पर सबसे ज्यादा इंडस्ट्रीज है, इंडस्ट्रियल एरिया है और जाहिर सी बात है कि बड़ी संख्या में श्रमिक यहाँ पर काम करते हैं। तो जाहिर सी बात है कि अगर अपनी अपनी मांगों को लेकर वो सड़कों पर उतरेंगे तो एक पूरा बड़ा तबका वहां पर जरूर नजर आएगा। और इसी दौरान यहाँ पर ये जो विरोध प्रदर्शन जो कल तक काफी ज्यादा शांत तरीके से किया जा रहा था, वो अचानक से हिंसक हो जाता है। पुलिस की गाड़ी में यहाँ पर तोड़फोड़ की जाती है, पुलिस की गाड़ी को पलट दिया जाता है, उसके बाद फिर उसमें आग लगा दी जाती है। कुछ लोगों की भी गाड़ियां थी, उनको भी आग के हवाले कर दिया जाता है। कंपनी के बाहर तोड़फोड़ की जाती है, शीशे तक तोड़ दिए जाते हैं, पुलिस के ऊपर पथराव किया जाता है। और ठीक ऐसा ही साल 2013 में भी देखने को मिला था और इसी वजह से यहाँ पर जब ये तस्वीरें आज सुबह देखने को मिली तो लोग कह रहे हैं कि साल 2013 की जो यादें हैं वो ताजा हो चुकी हैं। आपको मैंने बताया कि हरियाणा की तर्ज पर यूपी में भी यहाँ पर नोएडा में श्रमिक खास तौर पर ये कह रहे हैं कि उनकी भी यहाँ पर मांगे पूरी होनी चाहिए। लेकिन इन सब के बीच आपको ये भी बता दें कि पिछले कुछ दिनों से लगातार बैठक चल रही थी और आश्वस्त किया जा रहा था श्रमिकों को कि आपकी मांगों को हम सरकार तक पहुंचाने का काम करेंगे। कल की जो बैठक हुई थी उसमें अगर हम बात करें तो यहाँ पर डीएम की ओर से कुछ बड़े फैसले भी लिए गए हैं। उन्होंने कहा है कि हमने सभी मांगों को सुन लिया है और उसके आधार पर कुछ फैसले लिए गए। फैसले उनमें कौन कौन से थे कि एक तो जिला स्तर पर कंट्रोल रूम बनाया जाएगा ताकि अगर कोई भी समस्या होती है तो उसको टैकल किया जा सके। दूसरी तरफ महिलाओं के लिए भी यहाँ सुरक्षा को लेकर बड़े कदम उठाए जाएंगे। इसके अलावा कंप्लेंट बॉक्स बनाई जाएगी। सैलरी को लेकर अभी थोड़ा विचार विमर्श किया जा रहा है कि सैलरी बढ़ाई जाती है या नहीं बढ़ाई जाती है, लेकिन दूसरी तरफ अगर कोई भी एम्प्लॉय ओवर टाइम कर रहा है तो अब तक
सपोज अगर ओवर टाइम के उसको 50 रुपए मिल रहे हैं तो अब उसको 100 रुपए करने की बात जो उनकी ओर से रखी गई थी उनको मान ली गई है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो छुट्टी वाले दिन अगर किसी श्रमिक को काम करने के लिए बुलाया जाता है, यानी अगर किसी श्रमिक की छुट्टी होती है सोमवार को, वीक ऑफ किसी का होता है और अगर उस दिन उसको काम करने के लिए बुलाया जाता है तो उसको डबल पे करना होगा। तो तमाम ऐसी मांगे हैं। जीएम ने कहा कि हमने सभी मांगों को मान लिया है, लेकिन सैलरी बढ़ाने को लेकर अभी बातचीत हो रही है। उसके अलावा उन्होंने कहा कि अगर किसी श्रमिक को वेतन संबंधी कोई परेशानी है तो उन्होंने टोल फ्री नंबर भी जारी किया और उन्होंने कहा कि आप टोल फ्री नंबर पर आप कॉल कर सकते हो और अपनी कंप्लेन भी आप रजिस्टर करा सकते हो और आपकी शिकायतों को यहाँ पर सुना जाएगा और सभी समस्याओं को यहाँ पर हल किया जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ यहाँ पर कुछ ऐसी तस्वीरें भी देखने को मिली जिसकी वजह से माहौल और ज्यादा गर्मा गया। दरअसल बात यहाँ पर ये थी कि जो महिलाएं और जो पुरुष यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे थे उनमें से कुछ लोग हिंसा पे इतने ज्यादा उतारू हो गए कि पुलिस को उस पूरी स्थिति को काबू में करने के लिए आंसू गैस के गोले तक छोड़ने पड़े। और यहाँ पर महिला कर्मी की एक महिला कर्मी है जिसको प्रदर्शन के दौरान 2 गोली लगी है, उसको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जैसे ही महिला को गोली लगी उसके बाद प्रदर्शनकारी और भी ज्यादा उग्र हो गया और फिर उसके बाद जो हंगामा है वो और भी ज्यादा तेज हो गया। हालांकि अभी तक इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, कुछ इस पर बयान नहीं आया है, लेकिन लोगों का कहना है कि सोशल मीडिया पर वीडियोस सर्कुलेट हो रहे हैं। क्योंकि जैसे जैसे प्रदर्शन किया जा रहा था लोग अपने मोबाइल में वीडियोस बना रहे थे और उस वीडियोस में साफ तौर पर गोली चलने की आवाज यहाँ पर सुनाई देती है। तो नोएडा से ग्रेटर नोएडा तक की अगर हम बात करें तो अलग अलग इलाकों में ये प्रदर्शन किया जा रहा है और सभी की मांगों को यहाँ पर मानने की बात कही जा रही है। हालांकि अभी अगर बात करें तो डीएम की ओर से ये जानकारी दी गई कि हमने बैठक करके बड़े फैसले ले लिए थे, लेकिन श्रमिकों का दूसरी तरफ कहना है कि जो भी फैसले कल के बैठक में लिए गए वो हम तक नहीं पहुंचे, यानी एक कम्युनिकेशन गैप है। ऐसे में लापरवाही यहाँ पर कंपनी प्रबंधन के स्तर पर देखी जा रही है। उम्मीद यह है कि कंपनी प्रबंधन के अधिकारियों के साथ अब बैठक की जाएगी और जो भी फैसले कल की मीटिंग में लिए गए हैं उनको श्रमिकों तक पहुंचाने का काम किया जाएगा ताकि स्थिति सुधर जाए। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहे न्यूज़ स्टेट। नमस्कार। अब से डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज नेशन। अब से डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज नेशन। अब से डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज नेशन। अब से डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज नेशन। अब से डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज नेशन।